आपकी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात कौन सी थी जब सब कुछ टूट सा गया? मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात थी कि मुझे मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था और मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी और मेरे हस्बैंड से कुछ करते ही नहीं थे, तो मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ। तो मुझे वो रात या बहुत मतलब वो करती है, अंदर से मैं टूट सी गई थी। वो रात मुझे बहुत मारते थे, पीटते थे और उनकी वजह से ही मकान मालिक मकान नहीं देते थे, उनकी लड़ाई झगड़े की वजह से। तो मैंने ट्यूशन करना शुरू किया पहले, फिर बच्चों को पढ़ाना स्कूल में चालू कर दिया। लेकिन मेरे से सब कहते थे कि ये तो कम पढ़ी है, हाई स्कूल ही किया है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी तो मैं पढ़ी नहीं थी। तो मैंने फिर पढ़ाई करने की सोची, लेकिन स्कूल और ट्यूशन से गुजारा नहीं हो रहा था। तो बहुत मैंने झेला था, बहुत झेला था, लेकिन उसके बाद मेरे को अंदर से लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। दोस्तों जरा सोचिए, एक लड़की, बचपन में शादी, पति शराबी, हिंसा, जलने का जुकाम, और फिर भी आज वो जीत कर खड़ी है। कैसे? आज उषा शर्मा जी खुद ही बताएंगे। तो हम वेलकम करेंगे उषा शर्मा जी को हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में। तो मैडम जी, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। कैसे हो आप? अच्छे हैं, ठीक है। वंडरफुल। आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। आप क्या कर रहे हैं? आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? ऐसा थोड़ा ब्रीफ अच्छा, इंट्रोडक्शन। अच्छा। इस समय तो मैं अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हूँ। पहले मैं पढ़ाती थी, ट्यूशन भी करती थी और स्कूल भी पढ़ाती थी। तो अब तो मेरा पार्लर चल रहा है, तो ठीक चल रहा है। वंडरफुल। आप कहाँ से हो? आप कौन से स्टेट से? मैं आगरा के पास है जगनेर। ओके। तो दोस्तों आज एक अच्छा टॉपिक लाए हम, सब कुछ झेल कर भी जिंदगी चुनी, उषा जी। और उषा जी के साथ ये टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम उनकी दिमाग में चलिए थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो मैडम जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए। ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो शुरू करेंगे। वंडरफुल। पहला शब्द मेरे तरफ से भविष्य, फ्यूचर। फ्यूचर, भविष्य को अनिश्चित होता है और केवल उसे मेहनत करने से उसे बदला भी जा सकता है और अच्छा भी बनाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। सपना? सपना तो दो तरह के होते हैं, एक तो बंद आंखों से देखना और नींद में, और एक अपनी खुली आंखों से जिसे हम पूरा कर सकते हैं। आप मुझे अब्दुल कलाम जी का कोट याद दिलाया आपने। उन बोलते हैं कि जो सपने होते हैं वो खुले आंख से देखना चाहिए और आप हार्डवर्क करना चाहिए। वंडरफुल। और दूसरा शब्द धन। धन तो सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन धन को भविष्य के लिए भी रखना चाहिए। अच्छा। लाइफ, जिंदगी। जिंदगी का अपने अच्छे तरह से जीना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन खुशी और उस उल्लास से जीना चाहिए। अमेजिंग। आखिरी शब्द सक्सेस यानी सफलता। सफलता, अगर आप मेहनत करोगे, लगातार प्रयास करोगे तो सफल हो ही जाओगे। वंडरफुल। और छोटे मोटे प्रश्न पूछता हूँ ये रैपिड फायर राउंड में। मेरा दूसरा सवाल है कि आपने आपकी 16 साल के रूप को एक लाइन क्या बोलेंगे आप? 16 साल की लाइन को तो मैं यही बोलूंगी कि इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन वो पढ़ाई के लिए जरूरी है। उसमें हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ना कि शादी करनी चाहिए। ओके। और अपने अंदर का सबसे बड़ा हथियार क्या मिला आपको? मुझे अपने अंदर का हथियार सबसे बड़ा मुझे यही मिला कि मुझे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो मैंने रोक दी थी उसे दोबारा से शुरू करना चाहिए। अमेजिंग। एक आदत, जो हैबिट है जिसमें आपकी जिंदगी बचाई मौन और सोच समझकर बोलना। और मतलब मैं तो मौन नहीं रही थी। खैर, अच्छा।
ये एक डर जिसे आपने हमेशा के लिए हरा दिया। मुझे तो बस समाज का ही डर था, जो कि मैं जीत चुकी हूँ। समाज का ही डर। सुपर सुपर। अगर हिम्मत की कोई आवाज होती तो कैसी होती? हिम्मत की आवाज हमारी वह शक्ति है जो हम विपरीत परिस्थितियों में भी उससे लड़ सकते हैं, उसको मतलब आगे बढ़ सकते हैं अपने साहस से, अपने शक्ति से। सुपर, फैंटास्टिक। और आखिरी 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 क्वेश्चन, ये पहला रैपिड फायर राउंड में, आपकी जिंदगी की एक पंच लाइन में क्या बोलते हैं आप आपके जिंदगी में के बारे में? जिंदगी के बारे में यही बोलूंगी कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, अगर हम उनको अच्छी तरह से आगे बढ़े तो मुसीबतों में भी हम सामना कर सकते हैं। वाओ, बहुत ही पावरफुल चीज बताई आपने, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है ये कॉन्वर्सेशन। और मैडम जी, आप पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एपिसोड के अंत में दूसरा रैपिड फायर राउंड भी है, मैं फिर से आपके दिमाग में फिर से गुदगुदी करूंगा और हम मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन में चलेंगे। पहला आपको वंस अगेन हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। आप हमारे सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, मैडम आपका गाइडिंग वॉइस के बारे में बता दीजिए, आपका मार्गदर्शक स्वर कौन है? मेरे मार्गदर्शक मेरा छोटा भाई है विनय शर्मा, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और आपके इस सफर में सबसे ऊपर सी ऐसी कौन सी 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? एक तो शिक्षा और मेहनत, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैं कामयाब हो सके। अच्छा, और आपकी जिंदगी में सबसे मुश्किल सी सीखी कौन सी मिली है आपको? मतलब यही कि अकेले ही मुझे करना है और अपने मेहनत से करना है, और मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। राइट, अमेजिंग। अब जब पीछे मुड़कर देखते हैं, सबसे पहला कौन सा पल याद आता है आपकी जिंदगी का? मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे गरीबी और बच्चे भूखे और किराए का मकान, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, तो मुझे सब कुछ याद आता है कि मैंने कैसे किया था। और एक समय ऐसा था कि मेरे पास 250 रुपए नहीं थे, मेरा बच्चा भी खत्म हो गया, मेरे दवाई देने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो वो समय मुझे बहुत लगता है कि उस समय मेरे पास कुछ होता, करती तो शायद मेरा बच्चा बच जाता। और आगे बढ़ते हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि बाल विवाह के बाद जिंदगी ऐसे मोड़ लेगी? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था कि विवाह के बाद इतने कष्ट होते हैं, दुख होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने तो सोचा था शादी के बाद एंजॉय करेंगे, अच्छा तरह रहेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे, यही सोचा था। लेकिन एकदम जिंदगी पलट जाएगी यह मैंने कभी नहीं सोचा था, उससे अपोजिट हो गया। राइट। और आगे बढ़ते हैं मैडम, आपकी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात कौन सी थी जब सब कुछ टूट सा गया? मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात थी कि मुझे मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था और मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, और मेरे हस्बैंड कुछ करते ही नहीं थे, तो मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊं। तो मुझे वो रात या बहुत मतलब वो करती है, अंदर से मैं टूट सी गई थी वो रात मुझे। और मेरे बच्चे भी 2-3 से भूखे थे, और मकान मालिक बोलता था कि हमारा किराया आज दोगी कि अगले जन्म में दोगी। तो मुझे अंदर से बहुत फील होता था कि कुछ करते तो शायद ये नहीं सुनना पड़ता। बहुत ही इमोशनल है आपका स्टोरी। और मैडम आपको फिर से मैं धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि ये एनोनिमस वॉरियर सीरीज से मैं अनसंग हीरोज जो भी बहुत सारा ट्रबल्स उनके जिंदगी में पार के आपके जैसा बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी बन गए। थैंक यू वंस अगेन। और आगे बढ़ते हैं मैडम, मेरा दूसरा सवाल है कि शराबी और हिंसा करने वाले पति के साथ जीते हुए आपने अपनी पहचान कैसे संभाली? आपका आइडेंटिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया आपने? मेरे हस्बैंड तो मेरी शादी हुई थी जभी से पीते थे, बहुत मारते थे, पीटते थे, और उनकी वजह से ही मकान मालिक मकान नहीं देते थे, उनकी लड़ाई झगड़े की वजह से। तो
मैंने ट्यूशन करना शुरू किया पहले, फिर बच्चों को पढ़ाना स्कूल में चालू कर दिया। लेकिन मेरे से सब कहते थे कि ये तो कम पढ़ी है, हाई स्कूल ही किया है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी तो मैं पढ़ी नहीं थी। तो मैंने फिर पढ़ाई करने की सोची, लेकिन स्कूल और ट्यूशन से गुजारा नहीं हो रहा था। तो बहुत मैंने झेला था, बहुत झेला था। लेकिन उसके बाद मेरे को अंदर से लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। और मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मैंने अपने पति से तो 20 साल पहले से ही जो पति पत्नी का रिश्ता है वो खत्म कर दिया था। मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बस जीती हूँ। और आगे बढ़ते मैडम, रॉक बॉटम के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, मगर उनको सरवाइव तो कम लोग बहुत सरवाइव करते हैं। और आपकी जिंदगी में रॉक बॉटम का स्टेज, आपने इसके पहले बताया कि मकान का ओनर ने आपको बाहर निकाल दिया, उससे और कुछ और रॉक बॉटम था क्या? और आप उस समय पे आपका फीलिंग कैसा था अंदर? अंदर फीलिंग यही था कि मैं मतलब कहाँ जाऊं, क्या करूं, मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती हूँ। और फिर मेरे भाई ने ही मुझे प्रेरणा दी थी कि आप कर सकती हो। तो थोड़ा हिम्मत सी हुई, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो पहले तो मैं मना कर रही थी, लेकिन उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि जिंदगी खत्म करने से कुछ नहीं होता। सही है मैडम, बहुत लोग छोटे मोटे रीजंस के लिए सुसाइड करते हैं, और मगर सुसाइड करने से फैमिली को बहुत बड़ा लॉस होगा और कुछ भी अचीवमेंट नहीं, राइट? और आपका जिंदगी जो आप निभाया, दैट इज ट्रूली इंस्पायरिंग। और आगे बढ़ते हैं, जब आपने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, कौन सा दर्द आपको वहां तक ले गया था और कौन सी चीज वापस खींच लाई आप? मुझे यही कि समाज के लोग मुझे कहते थे कि ये पढ़ाती है, क्योंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र था। तो सब आकर घर पर आकर कहते थे कि पढ़ाती है, सूट पहनती है, पर्दा नहीं करती है, ये करती है। तो वो और एक फिर नहीं करे तो बच्चे भूखे हैं, हमें कोई कुछ देगा तो है नहीं। तो उसकी वजह से बच्चों के भविष्य के लिए तो कोशिश तो करनी थी मुझे। तो मैंने कोशिश करी और घर घर पर जाकर होम ट्यूशन भी किए थे मैंने। अच्छा। और जब सब कुछ टूट रहा था, तब ब्यूटी पार्लर कोर्स करने की हिम्मत आपको कहाँ से मिली? कौन वो आइडिया दिया? वो टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी जिंदगी का? जब सब कुछ मेरा खत्म हो गया था, मेरे पे कर्जा भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, तो मैंने मतलब सुसाइड करने की सोची, लेकिन मैं बच गई। मेरे भाई ने मुझे बचा लिया और मेरा इलाज भी कराया। मैं सही हो गई तो मेरे भाई ने ही मुझे प्रेरणा दी थी कि उषा दीदी आप ऐसे हिम्मत मत हारो, अगर आप कुछ करना चाहती हो तो कर सकती हो। आप ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकती, आप कर सकती हो। और आप किसी के साथ कितना भी दुख हो, कोई पूछे तो कैसी हो, ठीक है, खुश रहा करो, तो जिससे दूसरा वाला भी सोचे कि हाँ ये खुश रहती है। तो मेरे भाई ने ही मुझे प्रेरणा दी थी और उन्होंने ही मुझे ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखवाया था और उन्होंने मुझे सहयोग किया था। तो मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली, भाई से, अपने से। सुपर, कुडोस टू योर ब्रदर। और आगे बढ़ते हैं, पहली बार अपने हाथों से पैसे कमाने का एहसास कैसा था? लाइक हाउ वाज योर फीलिंग? मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने पहली बार पैसा कमाया था। तो मुझे अच्छा लगा अंदर से, मैं मतलब थोड़ा हिम्मत सी भी आई थी कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ और अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी, मैं खुद ही कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। राइट। और अभी आपका विजन क्या है अगले 5 साल या 10 साल के लिए? आप क्या सोच रहे हैं आपका बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, और कुछ क्या है आपके मन में? वो मेरे मन में यही है कि मेरे और पास जो थोड़े बहुत महिलाएं हैं, गरीब हैं, मैं उनकी कैसे भी हेल्प कर सकूं। और मैं करती भी हूँ, मैं उन्हें ब्यूटी पार्लर भी सिखाती हूँ। और कोई वैसी महिला होती है थोड़ा मतलब कम पढ़ी होती है, तो मैं उनसे कहती हूँ आप सिलाई सीखो, किसके हस्बैंड खत्म हो गए हैं तो आप सिलाई सीख लो और कुछ ना कुछ करो, अपने ऊपर खड़े हो, आप कब तक हाथ फैलाओगे। तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ और
वैसे भी कोई जो होता है तो मैं उनकी बहुत हेल्प करती हूँ, कि मैं सोचती हूँ कि मेरी जैसे मेरे भाई ने हेल्प करी तो मैं सबकी हेल्प कर सकूं। भगवान ने मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं हेल्प कर सकूं। अमेजिंग अमेजिंग। और मैडम अब तक तो बहुत बढ़िया कॉन्वर्जेशन था, बहुत ही शानदार कॉन्वर्जेशन आया था, और अभी समय आ चुके एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करके थोड़ा और गुदगुदी करने का। अगर आप तैयार है तो हम दूसरा रैपिड फायर राउंड भी शुरू करेंगे। पहला सवाल दूसरा रैपिड फायर राउंड में, यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल मतलब एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वहाँ क्या कहेगा, आप क्या लिखना चाहोगे वहाँ पे? मैं तो यही लिखूंगी कि अपनी जिंदगी से कभी हार नहीं माने और मुस्कुराएं और आगे बढ़े। सुपर। आपका स्माइल तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड आगे बढ़ते हैं मैडम, इन्फेक्शियस भी आपका स्माइल। और आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। अगर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना होता वो कौन होगा और क्यों? मुझे तो किसी सेलिब्रिटी से नहीं मिलना, क्योंकि मैं खुद ही सेलिब्रिटी हूँ। आज मेरे जगनेर में सब मेरी प्रशंसा करते हैं, अपने बच्चों को मतलब बताते हैं कि वो एक लेडीज थी, उसने कितनी मेहनत करके कितना आगे बढ़ी, तो मैं खुद सेलिब्रिटी हूँ। फिर से आप सेलिब्रिटी हो और एक सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो कौन करना है? कौन चुनेंगे आप, किसको चुनेंगे आप? मैं चुनूंगी, मैं तो मिलना चाहूंगी तो प्रेमानंद जी से मिलना चाहूंगी। अच्छा, ओके, थैंक यू। एंड मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ मैं आपको। और उषा मैडम, अगर आपको एक दिन के लिए ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप कौन सा नियम बनाओगे आप? मैं तो यही कहूंगी सबसे अपने पर्यावरण के लिए कि सभी लोग एक एक पेड़ लगाएं, जिससे पर्यावरण शुद्ध हो। अच्छा, अमेजिंग। अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो कौन से फिल्म करना चाहोगे? मैं अगर फिल्म बनाना चाहूंगी तो मैं अपनी रियल स्टोरी से ही एक फिल्म बनाना चाहूंगी। नहीं, जरूर आप आपका बायोपिक बना सकते हैं, मगर रीमेक अगर आप किसी के बारे में बोलना चाहे तो आप उसके बारे में बता दीजिए। रीमेक कुछ भी देखो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप सोच लीजिए। और दूसरा सवाल है कि अगर आपको एक दिन अपना जीवन किसी के साथ बदलना हो तो कौन होगा और क्यों? एक दिन का जीवन, एक संतोषी व्यक्ति, सुखी व्यक्ति जो अच्छी अच्छी बातें बता सकता है, ज्ञान की बातें बता सकता है, अंदर मतलब उल्लास, और उससे मिलके थोड़ा अच्छा लगे, तो मैं ऐसे व्यक्ति को से मिलना चाहूंगी कि और एनर्जी मिल जाए अंदर बॉडी में। तो मैं ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहूंगी। अमेजिंग। और आखिरी सवाल है दूसरे रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? मैं एक ऐसी टाइम मशीन बनाना चाहूंगी जो कि हमसे गलतियां हो जाती हैं तो उनको सुधारा जा सके, यही जो हमसे पीछे गलतियां हो गई हैं उनको सुधारा जा सके। अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। और दूसरा रैपिड फायर राउंड में भी पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। और फिर से मेन स्ट्रीम को जाएंगे। मेरा दूसरा सवाल है कि जो महिला है उन लोग ट्रैप करके समझते हैं, उनके पास कुछ भी होप नहीं है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं उन महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि मतलब कमजोर ना बने, आत्मनिर्भर बने और मेहनत करें, और मेहनत करेंगे तो सफल भी होंगे। मेरा कहना यही है कि मेहनत करें और समाज का डर बिल्कुल नहीं करें कि हमसे समाज क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, ये इस बात की चिंता तो बिल्कुल ही ना करें और अपनी मेहनत करें और सोच समझकर फैसला लें। राइट मैडम, आखिरी सवाल, अगर आपकी जिंदगी एक संदेश हो दुनिया के लिए तो क्या कहेगी? संदेश हो दुनिया के लिए है तो यही है कि दया और प्रेम, दूसरों पे जो गरीब हैं, जिन्हें कष्ट है, उनके लिए दया करें, प्रेम से रहें, बस यही है उनके लिए। तो सुपर, हैट्स ऑफ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप एक एपिटोम ऑफ इंस्पिरेशन जैसा लगा मुझे। बहुत ही इंस्पायरिंग लाइफ है एंड दिस इज ए गुड रिमाइंडर। जो लोग छोटे मोटे चीज के लिए बहुत वरे होके उन लोग सोचते हैं कि मुझे दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स मेरे पास ही, बट यू हैव गॉन थ्रू सो मेनी थिंग्स और आपने
खुद ही एक अच्छा सा एम्पायर बनाया आप खुद के लिए, और आप दूसरे महिलाओं को एम्पावर भी कर रहे। बहुत अच्छा लग रहा, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपको टीजीवी हिंदी में पॉडकास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा आपको? पसंद आया। मुझे बहुत अच्छा लगा ठीक है। अपने बारे में बताकर, मुझे बहुत खुशी हुई। ऑलराइट, तो दोस्तों आखिरी के भाग से पहले आपसे विनती है कि अगर आपको ये श्रृंखला, ये एपिसोड पसंद आए तो आपने करीब के लोग, 3 करीब के लोगों से शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। अगर ये एपिसोड आप स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट में सुन रहे हैं तो अभी फॉलो कीजिए और रेटिंग और रिव्यू दे दीजिए, ताकि हमारा ये हार्ड वर्क और हमारा ये कॉन्वर्जेशंस बहुत लोगों को रीच हो जाए, सो दैट वी कैन एम्पलीफाई आवर रीच। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, हम सुनते हैं आज का सामान्य ज्ञान। हम उषा शर्मा जी के साथ उनके खुद की लाइफ के बारे में, कौन सी स्ट्रगल्स, हार्डशिप्स पार किया, उसके बारे में बात किया। और मैंने सोचा कि हिस्ट्री में जो विमेन है उन लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और खुद अपना आपका एक निशान बनाया, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स बोलूं। और आज का पहला फैक्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई जी ने बचपन से ही तलवार चलाना, घुड़सवारी और युद्ध की ट्रेनिंग लेती थी। जब जंग में उतरी तब कमर पर 2 तलवारें बांध कर गई थी। और दूसरा फैक्ट है कि झालकरी बाई रानी लक्ष्मीबाई से इतनी मिलती जुलती थी कि एक बार उन्होंने रानी का रूप धारकर ब्रिटिश सेना को सामना किया, ताकि असली रानी बचकर निकल सके। बहुत इंस्पिरेशन लग रहा। और दूसरा फैक्ट, आनंदीबाई जोशी, उन्होंने तलवार नहीं उठाई पर समाज के सारी बंदिशों से लड़कर 19 साल की उम्र में इंडिया की पहली महिला डॉक्टर बनी है। राइट। सो और हम उषा जी के बारे में बात करें तो दर्द से ताकत तक, जिक्मोन से हौसले तक, उषा जी की कहानी साबित करती है कि कोई अंधेरा उस औरत को नहीं रोक सकता है जो उठने का फैसला कर लेती है। अगर उनकी कहानी ने दिल छुआ तो उनकी हिम्मत आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो द गाइडिंग वॉइस में मैं हूँ नवीन समला, और आज के लिए बस इतना है। अगले एपिसोड तक हौसलों के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में और एक मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।